students, we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Housing and Clothing. Explores, first is qualities of a good house, second is various types of houses, and third is clothing. A house has different rooms. घर में काफ़ी अलग अलग रूम्स होते हैं. Look at the picture given below and match them. नीचे आपको जो पिक्चर दे रखी है उनको आपको ध्यान से देखना है और इनको मैच करना है. You cook your food here. आप अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं? किचन में. तो हम इसको किचन से मैच कर देंगे. नेक्स्ट, यू स्लीप इन दिस रूम. आप किस रूम में सोते हो? बेडरूम में. तो हम इसको बेडरूम से मैच कर देंगे. नेक्स्ट, यू टेक बाथ हियर. आप कहाँ पर नहाते हो? इट मीन्स बाथरूम. तो हम इसको बाथरूम से मैच कर देंगे. At home, we need house to live in with our family and to store our belongings. हमें घर की जरूरत होती है रहने के लिए, अपनी फैमिली के साथ और अपनी बिलोंगिंग्स को स्टोर करने के लिए. A house protects us from heat, cold, rain, storm and enemies. जो घर होता है वो हमें heat, cold, rain, storm, enemies इनसे बचाता है. A house is a place where we live comfortably and feel safe. घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कंफर्टेबली रहते हैं और सेफ फील भी करते हैं. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. पीपल अलग अलग टाइप के घर में रहते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज. हाउसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स. हाउसेज तीन तरीके के होते हैं: परमानेंट, टेम्परेरी एंड मूवेबल. फर्स्ट इज परमानेंट हाउसेज. मोस्ट पीपल लिव इन वन हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अक्सर पीपल एक ही घर में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए. दीज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज. उनको हम परमानेंट हाउसेज बोलते हैं. परमानेंट हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, टाइल्स एंड स्टील. जो परमानेंट हाउसेज होते हैं वो ब्रिक, सीमेंट, टाइल्स, स्टील इन सबसे बने होते हैं. दिस पिक्चर शोज कॉन्क्रीट हाउस एंड दिस इज मल्टी स्टोरीड हाउस. परमानेंट हाउसेज आर वेल बिल्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल टू लिव इन. परमानेंट हाउसेज काफ़ी अच्छे बने हुए होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं उनके अंदर रहने के लिए. Owing to shortage of land in cities and big towns, multi-story buildings are constructed. जब लैंड की शॉर्टेज हो जाती है सिटीज, बिग टाउन्स में, तो मल्टी स्टोरीज वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड की जाती है. Some people move from one city to another because of their jobs. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर जाते हैं अपनी जॉब्स के लिए. They too live in permanent houses. ये भी परमानेंट हाउसेज में रहते हैं. Good schools, offices, hospitals, shops and other places are strong and permanent building usually. अच्छे स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, शॉप या फिर दूसरे प्लेसेस वगैरह ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, परमानेंट बिल्डिंग होते हैं. सेकेंड इज टेम्पररी हाउसेज. सम पीपल, यूजुअली पुअर पीपल, लिव इन टेम्पररी हाउसेज. कुछ लोग, ज़्यादातर गरीब लोग टेम्पररी हाउसेज में रहते हैं. टेम्पररी हाउसेज आर इजी टू बिल्ड. टेम्पररी हाउसेज होते हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं. बट दीज हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन ये हाउसेज काफ़ी लंबे समय तक के लिए नहीं होती हैं. द मोस्ट कॉमन टेम्पररी हाउसेज आर हट्स. काफ़ी कॉमन टेम्पररी हाउसेज है हट्स, मतलब झोपड़ी. दे आर मेड ऑफ वुड, बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड कैनवास क्लॉथ. ये वुड, बैम्बू, मड, स्ट्रॉ, कैनवास क्लॉथ से बनी होती हैं. मैनी जवान्स एंड स्काउट्स लिव इन टेंट्स इन देयर कैंप्स. काफ़ी सारे जवान तो स्काउट्स जो होते हैं वो इन टेंट्स में रहते हैं, अपने कैंप्स वगैरह में रहते हैं. इन दिस पिक्चर शोज हट. दिस इज टेंट, दिस इज कच्चा हाउस एंड दिस इज इग्लू. टेम्पररी हाउसेज आर यूजुअली कच्चा हाउसेज. जो टेम्पररी हाउसेज होते हैं वो ज़्यादातर कच्चा हाउसेज होते हैं. कच्चा हाउसेज इज मेड अप ऑफ बैम्बू एंड मड. ये जो हाउसेज होते हैं बैम्बू और मड से बने होते हैं. इट्स रूफ इज स्लॉपिंग. इनकी जो रूफ होती है वो स्लॉपिंग होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रास, लीव्स एंड स्ट्रॉ. ये ग्रास, लीव्स और स्ट्रॉ से बने होते हैं. इन सम प्लेसेस इट रेन्स अ लॉट. कुछ जगहों पर काफ़ी बारिश होती है. तो पीपल इन सच प्लेसेस बिल्ड हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स. तो इन जगहों पर जो लोग होते हैं वे अपने घर स्टिल्ट्स पर बनाते हैं. एस्किमोज बिल्ड हाउसेज मेड ऑफ आइस कॉल्ड इग्लूज. जो एस्किमोज होते हैं वो अपने घर बनाते हैं आइस से, जिसको हम इग्लूज बोलते हैं. दे आर डोम शेप एंड हैव अ वेरी लो नैरो डोर एंड अ सेमी सर्कुलर रूफ. ये डोम शेप के होते हैं, काफ़ी लो होते हैं, नैरो डोर्स होते हैं और सेमी सर्कुलर रूफ्स होती हैं. इग्लूज आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ पोल.
इग्लूज ज़्यादातर नॉर्थ पोल की तरफ पाए जाते हैं। इन हिली प्लेसेस पीपल लिव इन वुडन हाउसेस। हिली प्लेसेस पर जो लोग हैं वो वुडन हाउसेस में रहते हैं। थर्ड इज मूवेबल हाउसेस। देयर आर पीपल हु डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। वे लोग जो एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। दे कीप मूविंग अबाउट एंड फॉर दिस पर्पज दे यूज हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड कैरावेन्स। वे अपने ज़रूरत के हिसाब से मूव करते हैं और इस पर्पज़ के लिए वे व्हील्स वाले हाउसेस का यूज़ करते हैं, जो हाउसेस व्हील्स पर बने होते हैं, जिनको हम कैरावेन्स बोलते हैं। कैरावेन्स, कैंपर वैन्स एंड हाउस बोट्स आर मूवेबल हाउसेस। ये सभी मूवेबल हाउसेस हैं। जिप्सीज लिव इन दीज हाउसेस। जो जिप्सीज होते हैं वो इन हाउसेस में रहते हैं। अ कैंपर वैन इज ऑल्सो अ हाउस ऑन व्हील्स। जो कैंपर वैन है वो भी घर है व्हील्स पर, पहियों पर। इट कैन बी पुल्ड बाय अ व्हीकल। ये किसी व्हीकल के द्वारा खींचा जाता है। सम पीपल इन कश्मीर एंड कनाडा लिव इन हाउस बोट्स। कुछ लोग कश्मीर के, केरला के जो लोग हैं वो हाउस बोट्स में रहते हैं। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। जो हाउस बोट है वो वाटर पर फ्लोट होती है। दिस पिक्चर शोज कैरावेन, दिस स्टैंड एंड दिस इज हाउस बोट। रूफ। हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स। हाउसेस के अलग अलग टाइप्स के रूफ्स होते हैं। रूफ्स में भी फ्लैट, स्लोपिंग और सर्कुलर। रूफ्स फ्लैट भी हो सकती है, स्लोपिंग भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। प्लेसेस वेयर देयर इज अ हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल हैव हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स। वो जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, उन घरों में स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। स्लोपिंग रूफ्स हैव द वाटर स्नो टू फॉल ऑफ इमीडिएटली। जो स्लोपिंग रूफ्स होती है वो हेल्प करती है कि जो पानी है, स्नो है, वो एकदम से इमीडिएटली फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए। दे आर मेड ऑफ टाइल्स, टिन, एबेस्टोज और थैच्ड। ये टाइल्स, टिन, एबेस्टोज या फिर थैच्ड वगैरह से बनी होती हैं। फ्लैट रोफ्स आर मेड इन हॉट ड्राई रीजन्स। जो फ्लैट रोफ्स होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी गर्म ड्राई रीजन वगैरह में बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टोन टाइल्स। ये कॉन्क्रीट और स्टोन टाइल्स से बने होते हैं। इग्लूज हैव सर्कुलर रूफ्स। इग्लूज के पास सर्कुलर रूफ्स भी होते हैं। दिस पिक्चर शोज फ्लैट रूफ एंड दिस इज स्लोपिंग रूफ। नेक्स्ट इज फ्लोर्स इन हिल्स। फ्लोर इज मेड अप ऑफ वुड। हिल्स वगैरह पर जो फ्लोर्स होते हैं वो वुड के बनाए जाते हैं। इट इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो इन द हर्ट्स इन प्लेन्स। और ये मड और स्ट्रो के बनाए जाते हैं हर्ट्स में, प्लेन्स वगैरह पर। फ्लोर इज मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल और स्टोन इन परमानेंट हाउसेज। परमानेंट हाउस में जो फ्लोर्स होते हैं वो सीमेंट, मार्बल, स्टोन के बनाए जाते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस। अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। एक अच्छे घर में काफ़ी अच्छी सनशाइन होगी और फ्रेश एयर भी होगी। अ गुड हाउस मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, प्लांट्स एंड ट्रीज नियर बाय। और एक अच्छे घर में आस-पास ग्रीनरी भी होगी, मतलब हरे पेड़-पौधे भी होंगे। अ गुड हाउस गिव्स अस सेफ्टी, कंफर्ट, प्लेजर एंड यूनिटी। जो अच्छा घर होता है वो हमें सेफ्टी, कंफर्ट, प्लेजर और यूनिटी भी देता है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर अवर हाउस। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर की देखभाल करें। वी मस्ट कीप इट नीट, क्लीन एंड टाइडी। हमें इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप इट सराउंडिंग नीट एंड पॉल्यूशन फ्री। हमें आसपास के सराउंडिंग को साफ सुथरे रखनी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री रखनी चाहिए। फर्स्ट इज नेवर थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर। आपको इधर उधर वेस्ट वगैरह फेंकना नहीं चाहिए। ऑलवेज थ्रो इट इन अ डस्टबिन एंड एम्प्टी दिस डस्टबिन बास्केट एवरी डे। आपको हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए वेस्ट मटेरियल को, और रोज़ाना आपको डस्टबिन बास्केट को एम्प्टी भी करना चाहिए, खाली भी करना चाहिए। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर केयर ऑफ एवरी रूम एंड कॉर्नर ऑफ योर हाउस। आपको अपने घर के सभी रूम में एक हर एक कॉर्नर की प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए। व्हेन पीपल फील हैप्पीली इन देयर हाउस इट बिकम्स अ स्वीट होम फॉर देम। जब पीपल अच्छा फील करता है अपने घर में तो वो एक स्वीट होम बन जाता है। क्लोथिंग। क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ अवर प्राइमरी नीड्स। जो क्लोथ्स है वो भी हमारे एकमात्र ज़रूरत की चीज़ है। जस्ट एज वी नीड फूड टू ईट, अ हाउस टू लिव इन, वी ऑल्सो नीड क्लॉथ्स टू वियर। जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है खाने की, खाना खाने के लिए, घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, इसी तरीके से हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है पहनने के लिए। वी नीड क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी। हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। क्लोथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें स्मार्ट दिखाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं। दे गिव अस अ गुड लुक एंड इंक्रीज अवर पर्सनैलिटी एंड ब्यूटी मैनी टाइम्स। ये हमें
गुड लुकिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, हमें काफ़ी टाइम के लिए ब्यूटी भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ब्यूटीनेस को इंक्रीज कर देते हैं. द ओल्ड पिक्चर शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ. पीपल ऑल्सो वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन एंड अदर ओकेजन्स. लोग बाग वेदर के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं और किसी ओकेजन के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं. वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वूलन क्लॉथ्स इन विंटर्स एंड रेन क्लॉथ्स एंड warm clothes in rainy season. हम हल्के कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं समर में, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं विंटर्स में, और रेन कोट गमबूट्स वगैरह पहनते हैं रेनी सीजन में. वी वियर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स इन पार्टीज फंक्शंस. हम पार्टीज वगैरह फंक्शंस में अच्छे ब्यूटीफुल क्लॉथ्स भी पहनते हैं. वी शुड ऑलवेज वियर वेल वॉश्ड आयरन क्लॉथ्स. हमें हमेशा अच्छे से धुले हुए और साफ सुथरे आयरन क्लॉथ्स पहनने चाहिए. पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ. जो पीपल इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. पीपल वियर क्लोथ अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स इन वर्क. पीपल अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं. दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म. उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं. यूनिफॉर्म गिव्स आइडेंटिटी टू द पर्सन दैट इज टू विच जॉब द पर्सन इज रिलेटेड. जो यूनिफॉर्म होती है वो हमें आइडेंटिटी देती है उस पर्सन की, कि जो पर्सन है वो किस जॉब को करता है और वो किससे रिलेटेड है. माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म एंड एनिमी. जो हाउस होता है वो हमें हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, एनिमी से इन सबसे प्रोटेक्ट करता है, इन सबसे बचाता है. सेकंड इज हाउसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स. हाउसेज तीन तरीके के होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी एंड मूवेबल. थर्ड इज डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउसेज. अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते हैं हम हाउसेज वगैरह बनाने में. फोर्थ इज हाउसेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. हाउसेज के अलग अलग तरीके के रूफ्स होती हैं. रूफ्स में भी फ्लैट, स्लॉपिंग और सर्कुलर. रूफ्स फ्लैट भी हो सकती हैं, स्लॉपिंग भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है. नेक्स्ट इज अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. एक अच्छे घर में काफ़ी अच्छी सनशाइन भी आती है और फ्रेश एयर भी आती है. अ गुड हाउस मस्ट हैव प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, मीन्स प्लांट्स एंड ट्रीज नियर बाय. और एक अच्छे घर के आसपास ग्रीनरी भी होनी चाहिए, मीन्स हरे भरे पेड़ पौधे भी होने चाहिए. नेक्स्ट, वी नीड क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी. हमें कपड़ों की जरूरत होती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट. जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से और डस्ट से. नेक्स्ट इज पीपल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब एंड वर्क. लोग बाग अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म. उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं. लास्ट इज द यूनिफॉर्म गिव्स आइडेंटिटी टू द पर्सन दैट इज टू विच जॉब द पर्सन इज रिलेटेड. जो यूनिफॉर्म होती है वो हमें आइडेंटिटी देती है उस पर्सन की, कि वो पर्सन किस जॉब से रिलेटेड करता है, वो पर्सन किस जॉब को करता है. दिस इज फेयर, द चैप्टर इज कंप्लीट.